हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पचौरी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लाए हैं 10वीं के 2025-26 सेशन का ये मैट्रिक का सॉल्यूशन पेपर, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। केवल ऑब्जेक्टिव का कराऊंगा इसमें आपको। तो ये गणित का सॉल्यूशन पेपर है और ये सेट है जे, सेट नंबर जे में आपके लिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 45/63। पाइथागोरस त्रिक से इसको हल करेंगे। ये समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है पाइथागोरस त्रिक, तो उस तरीके से हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा का मान होता है p/h और कॉस थीटा का मान होता है b/h, यानी दोनों में हर बराबर होता है, यानी h नीचे। तो यहाँ नीचे दिया है देखिए 53, तो आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि किस में आपका 53 दिखा रहा है। तो यहाँ नीचे 53 किस में है, बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री। तो साइन को चेंज कर लिया हमने, साइन 90-61 बटा कॉस 61। तो साइन 90 थीटा साइन कॉस थीटा, तो साइन 90-61 कॉस 61, तो कॉस से कॉस कट गया और आंसर हो गया 1। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तीसरा आपके लिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, यानी किसको हल करने पर 1 नहीं आएगा। तो इसको भी हल करिएगा p/h रख करके, तो इसमें भी 1 आ जाएगा। इसको भी वैसे हल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इसको भी हल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसको हल करने पर 1 नहीं आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन कह रहा है कि इकाई के बराबर नहीं है? इकाई का मतलब होता है 1। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो जब भी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो वहां पे 45 डिग्री का कोण बनता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री हो जाएगा। अगला है कॉस थीटा का मान अगर साइन थीटा के रूप में है तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के सूत्र से ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान बताइए। तो अब इसके लिए सारणी में आपने याद किया होगा कि कॉसेक थीटा का मान और सेक थीटा का मान 45 डिग्री में बराबर होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस का कॉट स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा। तो इसको हल करेंगे, ये सारणी के अंतर्गत आपने याद किया होगा। इस सब का मान रख करके हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हल करेंगे √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो √3 को उधर ले जाएंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 1/√3 जो है tan 30 का मान होता है। तो थीटा का मान इस तरह से निकल के आ गया 30। तो ये हो गया 8 नंबर का आंसर ए। 9 नंबर का आंसर सी होगा। कैसे सी होगा? इसका सोल्यूशन अपने यहाँ पे मैंने कर रखा है कि cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2। तो हमने cot a को cot a रखा और यहाँ 1/cot a को tan में बदल दिया बराबर 2। दोनों तरफ हमने वर्क कर लिया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चला गया और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो ये cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cot इंटू tan a इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ से ये ज्यों का त्यों लिखा, ये 2 और cot इंटू tan 1 होता है तो 1 लिख दिया। फिर ये ज्यों का त्यों लिखा है, इधर 2 हो गया, 2 इधर लेके माइनस में चले गए बराबर के उधर, और इधर cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ही रखा है। 4 में से 2 गया 2, तो ये cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। अब cot स्क्वायर को यहाँ आंसर लाना है tan स्क्वायर में, तो cot को हमने tan में चेंज किया तो ये हो गया 1/tan, और ये तो पहले से ही tan में है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन सी। अब हम जानेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन का पावर 4 थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये साइन स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर का थीटा, फिर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है 11 नंबर सवाल कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 का थीटा क्या होगा। तो इसको हमने इसे हल किया है। अगर आप
चाहेंगे तो विस्तार से इसके लिए विस्तृत सॉल्यूशन करके हम आपके लिए दे देंगे। तो यहाँ पे हल करने पर 1 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 11 नंबर का आंसर हो गया सी, माफ कीजिएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करने पर आपको, अगर पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा + cot थीटा = 5, तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = क्या होगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, आप देख लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 23, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 का आंसर हो गया 23। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर अगर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो केंद्र जो है परिकेंद्र कहलाता है। तो इस तरह से 14 का आंसर हो गया बी। 15 कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको बताना है दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा, वो उसको हल करेंगे तो आंसर होगा उसका 15/2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर सबका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे तो उसमें लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, हालांकि आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। 16 नंबर सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इसको हीरोन के सूत्र से आप यहाँ पे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, हमने कर लिया है, करके आपको दिखा दिया। इसका आंसर हो गया 84, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालने के बाद हीरोन का सूत्र लिखते हैं और उस सूत्र में इसको रख देते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अगला है 17 नंबर सवाल। कह रहे किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः h है, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला है 2 × L + B × h वर्ग इकाई। अगला है 18 नंबर। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार जो है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा जो है 13-13 सेंटीमीटर का है और ये आधार जो है 24 का है। तो जैसे ही हम ऊपर शीर्ष से यहाँ पे लंब डालेंगे आधार पे, तो ये बराबर बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज के चलेंगे तो 13, 12 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में वो जो त्रिक बनता है वो 13, 12, 5 का बनता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका 5 हो गया, तो 1/2 गुने 24 गुने 5, 2 से 24 कट गया 12 बार में, 12 × 5 = 60 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो इसके परिमिति का यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र रखे हैं, उस पे सूत्र पे रख के हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो 19 का आंसर होगा सी। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है, आप देख सकते हैं। अगला है 20 नंबर। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे और ये मान वहाँ पे रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 21। बिंदुओं 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी कितना है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता है कि दो बिंदुओं की सूत्र क्या होता है निकालने का। हमने इसका निकाल के देखा है, इसका आंसर आया है बी। 21 का बी हो जाएगा। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि 3 को शेष दिया है और कह रहा है कि त्रिभुज की परिमिति बताइए। तो इस तरह से हमने त्रिभुज बना करके उसका लिख दिया है और ये क्या है आपका 7, 24 और 15 का हमने एक त्रिक तैयार किया है। तो परिमिति क्या हो जाएगा 7, 24 और 25, माफ कीजिएगा 25 था ये। तो परिमिति क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो जब ये 7 और 24 है, असमकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण कितना होगा। तो हमने पाइथागोरस त्रिक यूज किया, तो इसमें हमें कर्ण मिला है 25। तो इस तरह से तीनों भुजा मिल गया और तीनों भुजाओं का योग ही परिमिति होता है। तो जोड़ लिए हैं तो 56, जो कि आंसर डी में है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी। तो सूत्र क्या होता है जी, मूल बिंदु से x² + y²। तो x का मान पहला 11 हो जाएगा, अब y का मान 60 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो इतना आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 61। यानी आपका 23 का आंसर हो गया डी। 24 यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया है, कह रहा है कि तीनों एक रैखिक हैं
तो आपको बताना है कि इनमें क्या होगा, ए बराबर बी होगा कि ए बराबर 2b होगा कि 2a बराबर b होगा कि a बराबर -b होगा। तो ये एक ढाल का प्रश्न है और ढाल पे आप ऐसे ढाल निकलता है। यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 ढाल निकाला है हमने और दोनों को बराबर करने पर यह आंसर आया है b बराबर 2a। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, 24 का आंसर हो जाएगा 2a बराबर b। 25वां क्वेश्चन जो है आपके लिए, पच्चीसवां क्वेश्चन है शीर्ष बिंदुओं इतना, मतलब 3 को शीर्ष दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके लिए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सूत्र में लगाएंगे तो आपको बन जाएगा, बन करके आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ये उस फॉर्मूले पे भी बन जाएगा। ये बच्चे की तरह बनाया गया है, आपका इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो बन जाएगा, आप देख लीजिएगा। 26 नंबर, अर्धवृत्त की परिमिति क्या है। तो अर्धवृत्त की परिमिति πr + 2r होता है, ये सूत्र है। अगला है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो वहां पे बन जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अगला है 28 नंबर सवाल कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो त्रिज्या खंड की परिमिति जो है वो सूत्र है 2r + πr थीटा बटा 180। इस पे हल करेंगे तो आपका आंसर जो है इसमें इसका आंसर मैंने हल नहीं किया है। हाँ तो दोस्तों इसका 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। इस फॉर्मूले पे सॉल्व कीजिएगा, मान रख करके परिमिति की जगह यहाँ 50 रखिएगा, यहाँ r की जगह 14 रखिएगा और पाई का मान तो आपको पता है 22/7 यहाँ रखिएगा, हल कीजिएगा तो आपको 90 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी है और इसी से वर्गाकार आकृति बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा की लंबाई के लिए ये आपका वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति दोनों बराबर होगा। जब भी एक ही चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का जो परिधि होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग का परिधि या परिमाप कहें तो 4a होता है। तो इसको हल करने पर आपका a का मान जो है 44, तो आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर का आंसर हो गया सी। अगला है 30 नंबर। यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। तो इसको हमने यहाँ पे, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किया, तो यहाँ से a का मान r/π मिला और इसको यहाँ से रखा है तो परिधि का मान यहाँ पे a का मान पुट किया, तो ये अनुपात जो है वो √π/2 है। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति जब इसको निकालेंगे हम तो ये इसका हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। हल करके देखेंगे मूलों की प्रकृति क्या है, वो डी से जांच करते हैं। डी क्या होता है आपका b² - 4ac। इस फॉर्मूले पर रख करके इसको हल करेंगे तो आपका 49 आएगा और जो कि वास्तविक और असमान है। जीरो से मान जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। मान 0 के बराबर अगर आ गया तो वास्तविक और समान होगा, और माइनस में है तो उसका तो हमें पढ़ना नहीं है इस क्लास में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 है। तो जहां b ≠ 0 तो विवेचक का मान क्या होता है। विवेचक कहते हैं d को, और d क्या होता है वही अभी लिखे हैं यहाँ पे b² - 4ac। तो b² - 4ac निकालेंगे तो यहाँ पे b की जगह a दिया है तो a² - 4bc हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्थान बदल दिया है, b की जगह a और a की जगह b कर दिया है। तो जो b² - 4ac होता था यहाँ हो जाएगा a² - 4bc। 33 नंबर कह रहा है कि 3x और y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान क्या होगा। इसका 33 नंबर का हो जाएगा, कह रहे कि 3 को पद है 3xy, 4 को पद है 3xy तथा 15। अगर ये समांतर श्रेणी में है अर्थात AP में है तो x + y का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सर्वांतर बराबर होता है किसी दो पदों का अंतर। तो हमने यहाँ 2 को पद निकाला है, 2 पद का अंतर निकाला है। अंतर निकालने पर x + y का मान कितना हो गया, 18 हो गया। कैलकुलेशन तो आप जानते ही होंगे।
अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए का अनुक्रम यानी एपी जो है 5, 9, 13, 17, 21 है, तो इसका सर्वांतर क्या है? सर्वांतर तो आप जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 होगा, यही सर्वांतर है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक एपी है, -5, -1, 3, 7, तो 13वां पद। तो 13वां पद आपको मालूम है, ए 13 बराबर क्या होगा? ए 13 बराबर आपका हो जाएगा a + 12d। पहले तो d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो होगा प्लस का 4, और a 13 का बराबर, a 13 पूछ रहा है तो a 13 निकालने के लिए क्या करेंगे? a + 12d लिखेंगे, फिर ये फॉर्मूले पे रखेंगे तो 43 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आंसर है। तो 35 का हो जाएगा सी। 36 का ये तो सूत्र ही है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n × n + 1/2 होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 + 12 + 13 + डेढ़ 45 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका एपी का प्रश्न है। यहाँ से आप क्या करेंगे? a बराबर 11 दिया है, n बराबर निकाल दिया हमने, 35 - 10 घटाया तो 35 में से 10 घटाएंगे तो 33। 33 जो है n का मान आ गया। अब n का मान वहाँ पर रखेंगे an पे, तो ये कुल मिलाकर के बन करके आपका आंसर हो जाएगा कितना? 980। इस फॉर्मेट पे रख लेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ 33 नहीं होगा, 5 और 4 में से गया 3, 35 होगा। ठीक है। अगला सवाल 38। इसमें कह रहा है कि √7 है, √28 है और √63 है, तो अगला पद क्या होगा? तो अगला पद इसको देखिएगा, तो ये एक √7 है, इसको हल कीजिएगा तो ये 4 × 7 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो ये एक √7 है, ये 2 √7 हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, तो 9 का 3 निकल जाएगा, तो एक √7, 2 √7, 3 √7, तो अगला हो जाएगा 4 √7। तो 4 √7, 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 × 16, और 16 में 7 से गुना करेंगे तो 16 × 7 = 112 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर है, ये आप समझ रहे होंगे, मुझे पता है। 28 का आपने खंड करेंगे तो 4 × 7 होगा, 4 का 2 निकल जाएगा, फिर इसका 9 × 7 होगा, 9 का 3 निकल जाएगा, तो ये एक √7, 2 √7 है, 3 √7 हो गया, तो अगला हो जाएगा 4 √7, जो कि इसमें बनता है 4 √7 खंड करने पर। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है 3, 7, 11, 15, तो कितने पदों का योगफल यानी एन पूछ रहा है। तो एन निकालने का क्या सूत्र है? आप एस एन = इस सूत्र पे रखेंगे फॉर्मूला पे, तो आपका बन जाएगा। अब बनने के बाद आंसर जो आएगा वो 14 होगा। आप फॉर्मूले पे रखेंगे, बनाएंगे, अगर सबका सॉल्व करने लगे तो फिर बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। अगला है 40 नंबर, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n² है, तो nवां पद क्या होगा? nवां पद इसका सॉल्यूशन हल करने पे आपका 6 - 2n आता है। अगला है 41 नंबर, कह रहे कि दो परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, और जो त्रिज्या का अनुपात होता है उसी का स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का भी अनुपात मिल जाता है। तो इसको मान लीजिए कि त्रिज्या का अनुपात है, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। 41 का 42 का आंसर हो जाएगा आपका, एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई, तो चाप का सूत्र रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 22 सेंटीमीटर। 43 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर घनाभ का आयतन क्या होगा? तो जोड़ने पर उसकी एक भुजा हो जाएगी 18, बाकी के दोनों 6 के 6 रहेगा, और गुना करेंगे तो 648 होगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए। 44 कह रहे कि यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए हमने पहले आर निकाला है और फिर आर का क्यूब कर दिया है, तो आयतन हो जाएगा 64:27 का अनुपात हो जाएगा। आप आंसर हो जाएगा बी 44 का। 45 का आंसर हो जाएगा सी 1728। कैसे होगा? तो इसका हल करेंगे फॉर्मूले पे रख करके, तो हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हल किया गया है, आप देख लेना वीडियो पॉज करके। 46 नंबर, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल x, y तथा z है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो ये फॉर्मूले पे आप देख लेंगे, √(x, y, z) होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है
तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन के लिए इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे हमने बना रखा है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सी। 48 का आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बराबरता सारणी की आवश्यकता है? तो वो है माध्यिका। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो 10 को अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख दिया गया है, ये बच्चे ने बनाया है, उसका गलत है, एक नहीं लिखना चाहिए था। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना तो अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या है। ये हो जाएगा, यहाँ से अभाज्य संख्या 2 से चालू होगा और शुरू होगा और ये 23 29 तक पड़ जाएगा 10। अब इसके बीच से निकालना है, तब बीच में आपका 11 और 13 आ रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा 12, तो आंसर हो जाएगा 12। अगला है सममित बराबरता वितरण सारणी में होता है, क्या होता है? माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 50 का सी हो गया। 51, यदि समचत 50 रहने दे रहे हैं, अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लाऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा बाकी 50 क्वेश्चन का आंसर।